चलिए बच्चों इनिंग्स करेंगे 14.3 आज हम, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ोगे क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। पहली वीडियो इस चैप्टर की जो थी उसमें मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले आप चेक कर लें। वैसे आपकी बुक में भी अगर आप आ जाएं पेज नंबर 213 एंड 214 पे आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली वही है, क्यूब का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेंगे, एरिया निकालने के लिए बोलेंगे। क्वेश्चंस करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है इसने, अ क्यूबॉइड हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 160 मीटर स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। देखो आपको क्यूबॉइड की बात की गई है, सबसे पहले फिगर हमने आइडेंटिफाइड कर दी, क्यूबॉइड की बात की गई है, आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। ये क्यूबॉइड हो गया, मान लीजिए ऐसे। क्यूबॉइड बनता है आपका रेक्टेंगल से, ठीक है। उसमें 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, देखो एक नीचे एक ऊपर, एक इधर एक इधर, ठीक है। 1 2 3 4, एक आगे एक पीछे, 6। इसको समझाने के लिए मैं आपको बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप रूम में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर भी बैठ के, हॉल में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप घर में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में रूम वगैरह है कहीं पर भी, तो आप देखें, एक तो होता है फ्लोर, ठीक है, एक होती है आपकी सीलिंग, ठीक है। वो फ्लोर हो गया, मान लो रेक्टेंगुलर शेप में आपका फ्लोर है, ठीक है। वो फ्लोर आपका जो है स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। अगर वो स्क्वायर शेप में होगा, आपके घर में मान लीजिए सब कुछ स्क्वायर शेप में बना हुआ है, तो वो आपका बन जाएगा क्यूब। अगर वो बना हुआ है रेक्टेंगल शेप में, तो आपका बन जाएगा क्यूबॉइड। तो अज्यूम करके चलते हैं कि वो रेक्टेंगल शेप में है अभी, क्योंकि मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं। तो आपका फ्लोर हो गया एक फेस, एक आपकी सीलिंग हो गई 2 फेस, और आपके घर की 4 वॉल्स हो गई। 4 वॉल्स होती है ना रूम में, 4 वॉल्स, ठीक है। 4 वॉल्स हो गई। सो 4 वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर, कितना हो गया? 6 हो गया। फ्लोर को बेस भी बोलते हैं बच्चों। इसके बाद एक और चीज आपको मैं बताता हूं कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, मतलब यही क्यूबॉइड है फॉर एग्जांपल, इसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया आपको 160 मीटर की पावर 2, और आपको दिया गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया, चलो यहां लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। और इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया गया है 120 मीटर का स्क्वायर। सबसे पहले समझे बच्चों, देखें टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है। टोटल सरफेस एरिया जैसे मैंने आपको बताया, उसमें 6 की 6 मतलब 4 वॉल्स इंक्लूडिंग फ्लोर मतलब बेस, एंड देन सीलिंग मतलब कि 6, मतलब 6 फेसेस हो गए बेसिकली। जब आप बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब होता है 4 वॉल्स ओनली। इसमें सीलिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें फ्लोर इन्वॉल्व नहीं है। तो बेसिकली इसका एक और नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको आप बोल सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये तो आपको पता चल ही गया है, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। इसका दूसरा नाम होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसके अंदर सीलिंग और फ्लोर इंक्लूडेड नहीं है। अब देखें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है आपका 2LB प्लस, अरे मैं क्या कर रहा हूं, 1 सेकेंड, मैं फॉर्मूला खुद ही भूल गया बच्चों। आई थिंक सही लिख रहा हूं, बट एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, सही तो लिख रहा हूं, बिल्कुल सही लिख रहा हूं। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड मतलब ये। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब पहले इंग्लिश में लिखा हुआ था, अब मैंने इसको मैथ्स में लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, ये होता है। और ये किसके बराबर है? 160 मीटर की पावर 2 के बराबर है, ठीक है। और ये क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला भी आपको पीछे लिखा गया होगा, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका, कहां गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हाँ ये है आपका 2BH और HL, 2 ब्रैकेट के अंदर BH प्लस HL, ये आपको दिया गया है 120 मीटर की पावर 2, ठीक है। अगर आपने ये याद कर दिया तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप पता लगा लेंगे कैसे। देखो ध्यान दो ना, इसमें क्या नहीं होता, इसमें सीलिंग नहीं होती, ठीक है, सीलिंग नहीं होती और फ्लोर नहीं होता। अब ध्यान दे, ये होता है फ्लोर, ये होती है लेंथ, ये ना ये होती है लेंथ। तो ये लेंथ है, तो ऑब्वियसली बात है इसके सामने वाली ये भी लेंथ है। और ये जो है देखो, ये होती है इसकी ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ हो गई, ठीक है। और ये जो खड़ी लाइन है, खड़ी देखो, ये जो खड़ी लाइन है ये होती है हाइट। तो ये खड़ी लाइन ये भी हाइट है, ये खड़ी लाइन पीछे वाली ये भी हाइट है, ये खड़ी लाइन पीछे वाली ये भी हाइट है, ये हाइट होती है इसमें, ठीक है। तो आपका क्या नहीं है, आपका फ्लोर नहीं है, तो मतलब आपके पास 2L और 2B नहीं है, 2L और 2B नहीं है आपके नीचे वाले, ठीक है, नॉट 2L 2B। इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो इसका एरिया क्या होता है नीचे वाले फ्लोर का,
लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब LB, ठीक है। अच्छा नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला भी नहीं है, नीचे वाला ऊपर वाला बिल्कुल सेम है। अगर नीचे वाले देखो ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ऊपर वाले में ये लेंथ है और ये लेंथ है, और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये और ये ब्रेथ है, तो ऊपर वाले में भी LB नहीं है, तो कितने हो गए टोटल 2 LB। तो इस पूरे फॉर्मूले में से 2 LB निकाल दो तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो BH प्लस HL, बस ये LB आपने निकाल दिया, तो बेसिकली आपने नीचे वाला और ऊपर वाला आपने निकाल दिया, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हो, बस ये नहीं कि बस रटे जा रहे हो, पता होना चाहिए क्या कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। नीचे ये जो आपको दे रखा है, ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला निकालो तो LB होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये नीचे है ना, ऐसा एक ऊपर भी है आपका सेम, मतलब फ्लोर और सीलिंग सेम, प्लस एक और LB कर दो, ठीक है। अच्छा अब देखो एरिया ऑफ 4 वॉल, एक तो ये वाली हो गई वॉल, ये वाली वॉल, इसका एरिया क्या है, इसमें B आ रहा है और H आ रहा है, इसमें B और H आ रहा है, तो इसमें BH कर दो। अगर यहाँ पे BH आ रहा है इस वाले में, तो ये साइड वाला ये वाला इसमें BH आएगा, एक और BH कर दो। अब देखें एक और BH कर दिया। अब देखें एक हो गया आगे वाला, बिल्कुल ये जो आगे खड़ा वाला, देखो ये खड़ा वाला, ये वाला, ये और ये, इसमें क्या आ रहा है, एक तो इसमें L आ रहा है, H आ रहा है, LH, ऐसा पीछे भी है प्लस LH, तो 2 बार LB होता है, 2 बार BH होता है। ये फॉर्मूला यहाँ से बन गया, 2 बार LB, 2 बार BH, 2 बार HL, ठीक है, और आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ऐसे आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। चलें अब देखें, अब अगर आप ध्यान दें, आपको निकालना है एरिया ऑफ बेस। इसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस मतलब फ्लोर, बेस मतलब फ्लोर, तो फ्लोर का एरिया क्या होगा, फ्लोर वाला फिगर अगर मैं यहाँ पे बना लूँ, ये रहा फ्लोर, तो इसमें क्या क्या, इसमें L है और B है, तो आपको LB निकालना है, बेसिकली आपको LB निकालना है। तो अब ध्यान दें, पहले इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना होता है आपको। 1 सेकंड, somebody just messaged me। हाँ जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ ध्यान दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, कितना है 160 मीटर की पावर 2। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2BH प्लस 2HL, ये कितना है, ये आपका 120 मीटर की पावर 2। अब देखें इस पूरे की जगह, और ये देखो ये सेम है ना, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं इस वाली इक्वेशन में, तो मैं हैंस 2LB और ये हो गया मेरा प्लस, इस पूरे की जगह मैं ये लिख रहा हूं 120 मीटर की पावर 2 इक्वल्स टू 160 मीटर की पावर 2, ठीक है। सो 2LB, सो 160 माइनस 120, इसको माइनस कर लें, मीटर की पावर 2, मतलब सिंपल जैसे माइनस करते वैसे माइनस कर लें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 मीटर की पावर 2। आपको निकालना था LB, तो LB निकालते हैं, 2 को बढ़ा करा दें, सो 40 मीटर की पावर 2 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर की पावर 2। LB मतलब क्या, एरिया ऑफ बेस, तो आप यहाँ पे लिख दें एरिया ऑफ बेस, कितना हो गया बच्चों 20 मीटर की पावर 2। ये आपका आंसर हो गया, बच्चों वाला खेल था, ठीक है ना। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 864 सेंटीमीटर की पावर 2, फाइंड द एज ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे बात की गई है क्यूब की बच्चों, तो क्यूब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्यूब क्या होता है, आपका बनता है क्यूब स्क्वायर से, तो क्यूब स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स बराबर होती है, तो क्यूब में भी सारी साइड्स बराबर होंगी, तो इसमें बेसिकली वही ये L होता है, देखो वही ये L होता है, ये B होता है, ये H होता है, लेकिन यहाँ पे सारी साइड बराबर है, तो जो L है वही B है, जो B है वही H है, बेसिकली यहाँ पे सब सेम है। यहाँ पे LB है जिसका फॉर्मूला भी नहीं होता, इसलिए इसका फॉर्मूला भी काफी सिंपल है। क्या फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसमें कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस है। एक फेस का अगर मैं, ये एक फेस होता है, जैसे इसको हम बोलते हैं 1 फेस, है ना। फ्लोर हो गया, अगर मैं फ्लोर का एरिया पूछूं कितना है, तो फ्लोर का एरिया होता है, मतलब फ्लोर एक स्क्वायर है बेसिकली, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो बेसिकली साइड का स्क्वायर, अगर साइड को मैंने ए बोला तो ए का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपके 6 फ्लोर हैं, सॉरी ऐसे आपके फॉर एग्जांपल 6 फेसेस हैं, एक फ्लोर, एक सीलिंग और 4 वॉल्स, तो 6a स्क्वायर हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया 6a स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा 4a स्क्वायर, क्योंकि इसमें 4 वॉल्स होती है, उसमें सीलिंग और फ्लोर उसमें नहीं होता। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स 864 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको निकालना है एज, एज मतलब बेसिकली साइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता क्या है 6a की पावर 2 होता है, ये आपको दिया हुआ है 864 सेंटीमीटर की पावर 2। तो a की पावर 2 कितना हो जाएगा, 6 को बड़ा करा दें, 864 सेंटीमीटर की पावर 2 अपॉन में 6 डिवाइड कर लें, 6 से डिवाइड कर लें इसको, कितना आएगा 6 1 6, तो बचा आपका 2, हो गया आपका 6, 6 4 24 और 6 4 दोबारा 24, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 2। मगर ये आपका एज नहीं आया, ये आपका ए की स्क्वायर आया है 144
सेंटीमीटर की पावर 2। हमें एज निकालना है, हमें एज का स्क्वायर नहीं निकालना। ए को मान के चलते हैं कि ये एज है, इसको हम एज मान के चलते हैं, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, पावर 2 को बॉर्डर पार कराएं, तो पावर 2 जब बॉर्डर पार करेगी तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे। तो कितना हो जाएगा, ये होता है आपका 12 मल्टीप्लाई 12, और सेंटीमीटर की पावर कितनी है, 2 है, ये 2, ये ऐसे हो गया बेसिकली। अब इसको इससे बाहर निकाल दें तो 12 आ जाएगा, ये 2 का 1 बन जाता है, और सेंटीमीटर की पावर 2 है तो इसका भी 1 ही बन जाएगा, 2। तो यहाँ पे आप लिख दें हेंस एज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, टू क्लोज्ड क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड वाले, है ना, क्यूबॉइडल मेटल टैंक्स आर टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड, ओके, टू अवॉइड रस्टिंग। If 1 tin of paint can paint 5000 centimeter square of the area, find which cuboidal tank will require more number of tins and by how much। काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसकी 2 फिगर आपको दे रखी है क्यूबॉइड की, तो फिगर मैं आपको बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे काफी सिंपल फिगर होती है, आपको आती है। क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा काफी भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये फिगर आपने बना ली, एक तो ये हो गया बच्चों, देखो आपका ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपको 5 मीटर आपको दिया गया है, मतलब ये आपकी लेंथ है। ये 2 मीटर आपको दिया गया है, मतलब ये आपकी ब्रेथ है। और आपको हाइट दी गई है, सॉरी आपको यहाँ पे हाइट, अच्छा ये 2 मीटर आपकी, सॉरी हाइट है, ये हाइट दी गई है आपकी 2 मीटर, और ये 1.5 मीटर आपको दिया गया है ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ ये हाइट है, इसको थोड़ा यहाँ ना लिख के इसको यहाँ लिख दो, यहाँ हाथ से हटा दो, ये लाइन है खड़ी, ये लाइन है बेसिकली, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी हाइट हो गई। यहाँ पे आपको एक और दिया हुआ है बॉक्स, ठीक है। मैं तो रफली फिगर बना रहा हूँ, तो मेरी फिगर ऊपर नीचे बनेगी, मैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कहीं आप सोचो सर ये बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है, ये सब मत करना बच्चों, दिमाग खराब हो जाता है फिर। चले, ये हो गया, हाँ जी। इसमें क्या है, 1 मीटर ब्रेथ, 5 मीटर लेंथ, और ये खड़ी हाइट कितनी है, 3 मीटर, 3 मीटर ये खड़ी हाइट हो गई, ठीक है। ये आपका हो गया टैंक 1, इसको बोलेंगे हम टैंक 1, और इसको बोलेंगे हम टैंक 2, ठीक है। ये हो गया टैंक 2, ये 2 टैंक हो गए आपके। अभी देखें बच्चों, इसने बोला है 2, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में इसने बोला कि भाई इसको अंदर से हमें क्या करना है, पेंट करना है इसको अंदर से। तो बेसिकली इसको अंदर से आपको पेंट करना है। ये क्या है आपका, ये आपका एक मेटल टैंक है, तो आपको पूरा पेंट ही करना है, वो ऑब्वियस सी बात है, मतलब पूरा ही पेंट करना है, कोई जगह छोड़ोगे तो नहीं ना। 6 फेस है इसमें, तो 6 के 6 फेस आप पेंट करोगे। तो पहले आप पेंट करना है, तो पहले आप एरिया निकाल लें, कि पहले आप ये तो पता लगा लें भाई पेंट कितना करना पड़ेगा, पहले एरिया निकालें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर पेंट करना है, इसके अंदर कुछ उगाना है, फलाना ढिकाना जो भी होता है ना, उस चीज का एरिया निकाल लिया जाता है। तो मुझे यहाँ पे पेंट करना है, तो पूरी जगह पे पेंट करना है, मतलब फ्लोर पे भी पेंट करना है, सीलिंग पे भी पेंट करना है, 4 वॉल्स उस पे भी पेंट करना है बेसिकली, तो सब पे पेंट करना है। तो इसका निकालूंगा मैं टीएसए, ठीक है, दोनों का टीएसए निकाल लेते हैं। और फाइंड विच क्यूबॉइडल टैंक विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ टिन्स। तो जिसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली बात है उसमें ज्यादा पेंट लगेगा, तो उसमें ज्यादा उसमें लगेंगे नंबर ऑफ टिन्स, ठीक है। चले इसका निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक 1 क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है जी। सो 2LB कितना है यहाँ पे, L ये रहा और B ये रहा, तो 5 मल्टीप्लाई 1.5, मीटर वगैरह बाद में लगा ले। एरिया निकाल रहे हो आप, कितना भी लंबा फॉर्मूला हो, कितना भी छोटा फॉर्मूला हो, जब भी आप एरिया निकालेंगे, सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर की पावर 2, मीटर दिया गया है तो मीटर की पावर 2, मतलब उसका जो भी एरिया आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक है। सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, L इंटू बी प्लस BH, तो B कितना मेरा 1.5 है B, और मेरा वो कितना है 2 है, BH हो गया प्लस HL, सो H मल्टीप्लाई L, ठीक है। यहाँ पे एन में लगा दिया मैंने मीटर की पावर 2। चले 2 अंदर सॉल्व करें पहले इसको, 15 पंजे 75, 7.5 आएगा क्योंकि पॉइंट है, प्लस 15 दूनी 30 तो 3.0 आएगा, प्लस 5 दूनी 10 मीटर की पावर 2। इसको आगे सॉल्व करें 2, ठीक है, 2 हो गया। सो अंदर कितना आ जाएगा 7.5 और 3, ये हो गया आपका ये 10, 7.5 3.0, और आपका कितना 10 है आपका, तो 10.0। इसको ऐसे लगाएंगे ना, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ऐसे ही। चले 5 पॉइंट 7 3 10 का 0 1 20.5, तो आपको 2 मल्टीप्लाई 20.5 मीटर की पावर 2, ठीक है। चलो मैंने वहां पे चलो यहाँ कर देते, चलो यार क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं वहां कर देते हैं। सो कितना हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2 पंजे 10 का 0 1 कैरी, तो 2 0 0 बट 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 41 पॉइंट ये आ गया 41, ठीक है, 0.0 मीटर की पावर 2। तो इसको रब कर देते हैं क्योंकि हम तो वहां पे गए नहीं थे, ठीक है।
तो ये आपका आ गया टैंक 1 का, ठीक है। अब निकालते हैं हम टैंक 2 का, निकाल लेते हैं सेम इसी तरीके से, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक 2, ठीक है। सेम फॉर्मूला 2, कंफ्यूज हो गया ना, 2 दो बार आ गया तो 2LB प्लस BH प्लस HL। 2LB, L कितना है 5 मल्टीप्लाई, ये कितना था 11 था, 1 था, 1, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई BH है ना, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 मीटर की पावर 2, तो कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 3 प्लस 15 मीटर की पावर, तो इसको यहीं लिखेंगे अब हम 15, 5, 20, 20 और 3 23, 23 दूनी 46 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है, तो 46 मीटर की पावर 2, मीटर की पावर 2, ठीक है जी। चले जी, ये आ गया आपका। अब बताएं किसमें ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ टिन्स। ऑब्वियसली बात है, जिसका एरिया ज्यादा है उसमें ज्यादा पेंट लगेगा ना, तो उसमें नंबर ऑफ टिन्स भी ज्यादा लगेंगे, तो हम बोलेंगे टैंक 2, ठीक है। टैंक 2 विल रिक्वायर मोर, टैंक 2 विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ टिन्स, मोर नंबर ऑफ टिन्स। चले जी, आगे इसने क्या बोला है, एंड बाय हाउ मच, है ना, मोर नंबर, हाउ मच, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। टैंक 2 विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ टिन्स, कितनी लगेंगी यहीं पे निकाल लेते हैं, चलो कितनी टिन ज्यादा लगेंगी, देखें जी। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इस एरिया पे इस पे कितनी लग रही है और इस पे कितनी लग रही है। टैंक 2 में ज्यादा लगेंगी, मगर कितनी लगेंगी, अब बच्चों ध्यान दो कैसे निकालना है। इसने बोला है कि जो इसने आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इसने बोला गया है कि एक टिन, मतलब जो 1 टिन है, 1 टिन जो है वो कितना एरिया कवर करती है, वो इतना 1 2 3 सेंटीमीटर का क्यूब, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना एरिया कवर करती है, कौन, एक टिन। तो एक काम करें, तो सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है, या तो इनको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या इनको भी हम मीटर में कन्वर्ट करें। तो मैं इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा मेरे को। 41 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मगर यहाँ पे तो मीटर 2 बार है, तो 2 बार 100 करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 46 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पे सॉल्व करो, तो चाहो तो यहाँ पे सॉल्व मत करो, मैं आगे सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। चले, एक टिन में बच्चों इतना लगता है, तो आपको क्या ध्यान देना, आपको ये सॉल्व ऐसे करना है। आप देखें एक टिन में आपका कितना लग रहा है, अगर एक टिन में आपका 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर हो रहा है एक टिन में, तो इसको आप ऐसे लिखें, मैं बताता हूं आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिखें, देखो, है ना, कैसे लिखेंगे, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 टिन, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना टिन लगेगा, 1/5000, नॉर्मल जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये इतने टिन लगेंगे। और आपको निकालना है इतने में, तो इतने में कितने लगेंगे, 410000 में कितने लगेंगे, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4100 में, ठीक है। ये हो गया, तो इतने में कितने लगेंगे, इतने में कितने लगेंगे, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे देखो ऐसे, सो 41 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें कितने लगेंगे, इसमें लगेंगे आपके 1/5 1 2 3 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये लगेंगे, इतने टिन लगेंगे यहाँ पे। बच्चों वाला हो गया है, बच्चों वाला मतलब डायरेक्ट वो है वेरिएशन, ठीक है। ज्यादा एरिया तो ज्यादा टिन, कम एरिया तो कम नंबर ऑफ टिन, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, 3 0 से 3 0 काटते हैं, 1 2 3, अब ये 5, ये 3 कर 5 है ना, तो 5 से इसको काट लें, 5 2 10, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 1 2, 2 चौक के 8, सो 82 टिन। किस में लगेंगे 82 टिन, ये आपने रखा टैंक 1 में, है ना। सो टैंक 1 यहाँ पे लिख लें, टैंक 1 में लगेंगे आपके 82 टिन्स, 82 टिन्स हो गए। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे टैंक 2 का, तो मुझे रब करना पड़ेगा, मैं रब कर देता हूँ। चले, टैंक 2 का निकाले, डायरेक्ट करेंगे कैसे, अब आपको समझ में कैसे करना होता है। टैंक 2 का निकालें, ऐसे लिखें, नंबर ऑफ टिन्स, उसका क्या था हमारा 46 आया था उसका, मतलब 46 मल्टीप्लाई हमने तो कन्वर्ट कर लिया था ऐसे, है ना, जब से हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो इसको हमने डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, इसको भी डिवाइड कर देना है उससे,
किससे? 5, 1 2 3, ये था ना। हाँ, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये भी आप सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दें। आप चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना, जो बड़ा एरिया है उसको ऊपर लिखना है, छोटे एरिया को आपको नीचे लिखना है। नंबर ऑफ 2, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो, मैंने आपको 2 मेथड सिखा दी, चाहे तो आप ऐसे निकाल ले बच्चों की तरह, या फिर आप ऐसे निकालना, आप दिमाग लगाए ना बच्चों, देखो दिमाग लगाए यार, देखो ऐसे दिमाग लगाए। ये है जगह आपकी, मान लो इसका एरिया है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसमें मान लें, इसमें अगर आपने इसमें एक डब्बे से आपने इसमें पेंट करा, तो एक डब्बा लेता है आपकी फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर जगह ले लेता है एक डब्बा। तो आपने एक डब्बा लगाया 10 सेंटीमीटर जगह ले ली, 2 डब्बे लगाए उसने इतनी जगह ले ली, 20 ले ली, 3 डब्बे ने 30 ले ली, ऐसे 10 डब्बे लगाओगे तब वो पूरा इसको पूरा पेंट कर देगा, पूरी जगह ले लेगा ना। तो उसी तरीके से अब आपको क्या करना है, आपका जो है बेसिकली, अगर मैं इसी को इस फॉर्मूले लिखूं तो देखो ऐसे लिखो, 100 ऊपर नीचे 10, मतलब 10 डब्बे लगेंगे, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो वापस से ये बनेगा। तो आप क्या करें, बड़े वाला ऊपर छोटे वाला नीचे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें आप, 1 2 3, 1 2 3, 5 दूनी 10, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 छक्के 12 का 2, 2 छक्के 12 का 2, 1 कैरी, 2 चौके 8 1 9, 92 आ गया। 92 टिन्स लगेंगे इसमें, 92 टिन्स, ठीक है। तो कितने ज्यादा लग गए, 10 ज्यादा लग गए। अब 92 को इससे मल्टीप्लाई करके देखिए ऊपर वाला आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो कितने ज्यादा हो गए, तो हम हो गए, अगर मैं यहाँ पे हाउ मच ना, सो 92 माइनस 82 इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो 10 मोर टिन्स, 10 मोर टिन्स लगेंगे। ये हो गया टैंक टू नीड 10 more tins then टैंक 1, ठीक है। ये टैंक 1 है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, ये वाला ज्यादा अच्छा है, छोटा सा, अगर आपने समझ लिया माइंड में कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा सॉल्व, बाकी के बाद में करेंगे, एक क्लास है बच्चों, ठीक है। मिलते हैं बाद में।